they can apply for this 13A visa, TRV visa and MCL visa कि इसी आईडी कार्ड के बेस पर आप लोग विदाउट एनी वीज़ा फिलीपींस से बाहर भी जा सकते हो और फिलीपींस के अंदर भी आ सकते हो। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोगों के साथ मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा परमानेंट TRV वीज़ा अप्रूव हो गया है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आप लोगों को अगर TRV वीज़ा अप्लाई करना है सो आप लोग कैसे कर सकते हो, उसके बारे में इन फुल डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड यस, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी देन यू कैन स्किप टू माई इंग्लिश पार्ट विच इज़ इन द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आप लोगों को मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो और वहाँ से हम लोग जो है वो अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलवेज़ ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं यहाँ पर फिलीपींस में आने के बाद ज़्यादा टाइम या फिर परमानेंटली कैसे रुक सकता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो मैं एक सॉल्यूशन आप लोगों को देता हूँ। जैसे मैं पर्सनली यहाँ पे रह रहा हूँ और अपने और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो तरीका आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। तो उस चीज़ को बोला जाता है TRV वीज़ा फिलीपींस या फिर 13A वीज़ा फिलीपींस। तो ये मेथड है जिसके ज़रिए आप लोग यहाँ पर आके ज़्यादा टाइम रुक सकते हो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, और वो ये है कि ये जो TRV वीज़ा है वो आप ओनली फ़िलीपींस से अप्लाई कर सकते हो, इंडिया से आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ से अप्लाई करने के लिए आप लोगों को लगेगा स्टिकर टूरिस्ट वीज़ा। उसी के बेस पर आप लोग यहाँ पर आने के बाद ये TRV वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग ई वीज़ा लेकर यहाँ पर आते हो तो अभी के लिए ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप लोग जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल लेकर यहाँ पर आते हो तभी भी आप लोग TRV वीज़ा के लिए नहीं जा सकते हो। तो अभी के लिए ओनली रूल के हिसाब से आप लोगों को स्टिकर वीज़ा चाहिए, वो भी स्टिकर टूरिस्ट वीज़ा। उसके बाद आप अपने इस वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हो टू TRV वीज़ा। अभी हम लोग जो है वो बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाले हैं, बट सबसे पहले मैं आपके साथ TRV वीज़ा के टाइप शेयर कर दूं, जिसके वजह से आप लोगों को थोड़ा ये समझने में ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले TRV वीज़ा जो है उसको आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो 13A वीज़ा। वो उन टूरिस्ट के लिए वैलिड है जो लोग यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन्स हो गए, ऑस्ट्रेलियंस हो गए, या फिर और किसी भी कंट्री के पासपोर्ट होल्डर जिनके पास जो है वो इन कंट्री का पासपोर्ट है, वो लोग यहाँ पर आने के बाद जो है वो ये 13A वीज़ा के लिए जा सकते हैं। दूसरा तरीके का वीज़ा होता है वो होता है या तो आप पकड़ लो कि इंडियंस के लिए या फिर पाकिस्तानी के लिए या फिर नेपाली के लिए या फिर बांग्लादेशी लोगों के लिए, जिसका नाम है TRV वीज़ा। इसके बाद जो है वो चाइनीज़ लोगों के लिए है MCL वीज़ा। ये जो टाइप्स है वो थोड़े से डिफरेंट है, बट इन सब का जो काम है वो मेन सेम है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर किसी लोकल फिलिपिनो पर्सन से शादी किया है तो आप लोग यहाँ पर आने के बाद रुक सकते हो ज़्यादा टाइम तक डेफिनेटली। और जो चीज़ है वो आप लोगों को उसके लिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए आप लोग जा सकते हो, तो उसके पहले जो है वो आप लोगों को ये TRV वीज़ा जो है वो प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो TRV वीज़ा है वो जब आप फर्स्ट टाइम पे अप्लाई करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 1 ईयर के लिए, जिसको बोला जाता है प्रोबेशनरी पीरियड। और उसके बाद आप जब सेकेंड टाइम पर अप्लाई करोगे तो आप लोगों को ये मिलेगा 5 ईयर्स के लिए। तो TRV वीज़ा इंडियंस के लिए 5 ईयर्स के लिए है। और अगर जो है वो अमेरिकन लोग या फिर किसी भी और कंट्री वाले लोग जो लोग यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल आते हैं, उनके लिए ये वीज़ा तब तक चलता है जब तक उनका शादी वैलिड रहता है। जब उनका शादी जो है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि उनका डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद ये जो वीज़ा है वो उनके लिए वैलिड नहीं रहता है। और चाइनीज़ लोगों के लिए भी ये चीज़ जो है वो सेम है, बट 5 साल के जगह पे उनके लिए जो है ये पीरियड है वो 3 साल। सो एवरी 3 ईयर्स के बाद उनको जो है वो ये वीज़ा रिन्यू करना है। और सेम चीज़ जाता है हम लोग इंडियंस के लिए भी। तो इंडियंस के लिए जो ये TRV वीज़ा है उनको एवरी 5 साल के बाद जो है वो रिन्यू करना पड़ेगा। तो पहले जो अभी मुझे वीज़ा मिला है वो है परमानेंट वीज़ा और वो है 5 साल के लिए। उसके बाद 5 साल के बाद जब ये ख़त्म होगा तो फिर से मुझे जो है वो 5 साल के बाद ये वीज़ा को अप्लाई करना है, या फिर मुझे जो है वो ये डिसीजन लेना है कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के फिलीपीन सिटीजनशिप लेना है, या फिर जो है वो मुझे TRV वीज़ा के लिए जाना है। जब ये TRV वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वो लोग आपके जो पासपोर्ट है उसके ऊपर स्टैम्प मारते हैं
और दूसरा आप लोगों को जो है वो एक आईडी कार्ड देंगे जो कि आपका वैलिड होगा। अगर फर्स्ट टाइम के लिए रहेगा तो 1 ईयर के लिए, और सेकंड टाइम यानी कि अगर आप लोगों को ये टीआरवी वीज़ा परमानेंट मिला है तो आप लोगों को ये आईडी कार्ड 5 साल के लिए मिलेगा। अगर आप लोगों ने आईडी कार्ड घुमा दिया तो उसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा में भी 2000 to 3000 पैसों देने पड़ेंगे नया आईडी कार्ड बनाने के लिए। तो इस आईडी कार्ड को संभाल के रखना, क्योंकि ये आईडी कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये आईडी कार्ड के ऊपर आप लोग जो है वो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हो, अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। दूसरा चीज़ जो है वो ये है कि इसी आईडी कार्ड के बेस पर आप लोग विदाउट एनी वीज़ा फिलीपींस से बाहर भी जा सकते हो और फिलीपींस के अंदर भी आ सकते हो। तो इस आईडी कार्ड को जो है वो संभाल कर रखना, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग अभी बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये टीआरवी वीज़ा चाहिए तो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो सबसे पहला चीज़ तो वो ये है कि आप लोगों का यहाँ पर किसी फिलिपिनो पर्सन से लीगली मैरिज हुआ होना चाहिए, यानी कि आप लोगों के पास पीएसए मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास पीएसए मैरिज सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप लोग जो है वो इस टीआरवी वीज़ा के लिए नहीं जा सकते, तो आप लोगों को उसके लिए रुकना पड़ेगा। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है, दूसरा और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपके पासपोर्ट पर आपकी वाइफ का नाम होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप लोगों को अगेन टीआरवी वीज़ा अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यस, इसमें जो है वो एक छोटा सा सॉल्यूशन है, बट वो सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों को जो एक अमेंडमेंट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपके पासपोर्ट के ऊपर आपकी वाइफ का नाम क्यों नहीं है। तो वो एक अलग से प्रोसीजर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पर आते हो और आपकी वाइफ से शादी करते हो और आपके पासपोर्ट के ऊपर आपकी वाइफ का नाम नहीं है, तो उसके लिए आप लोग जो है वो इस प्रोसीजर के लिए जा सकते हो। बट ज़्यादा करके जो है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों के पासपोर्ट पर आपकी वाइफ का नाम होना चाहिए, खास करके जब परमानेंट सिटीजनशिप के लिए जा रहे हो। तो अगर आप लोग 1 ईयर के लिए जा रहे हो जिसमें प्रोबेशनरी आप लोग अप्लाई करने वाले हो तो उसमें ये चीज़ वैलिड हो सकता है विथ अमेंडमेंट, बट उतने टाइम के अंदर आप लोगों को जो है वो अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लेना है। और तीसरा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग फिलीपींस में एंटर कर रहे हो वैलिड टूरिस्ट सीकर वीज़ा के बेस पे। आप लोगों के पास ना तो ई वीज़ा होना चाहिए, ना तो वीज़ा ऑन अराइवल लेने के बाद आप यहाँ पर आते हो और फिर आप लोग जो है वो अपना टीआरवी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप लोगों को टीआरवी वीज़ा चाहिए तो ओनली स्टिकर टूरिस्ट वीज़ा ही वैलिड है अभी के लिए। फ्यूचर में मे भी हो सकता है कि चेंज हो जाएगा, बट तभी के लिए मैं नया वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इनका रिक्वायरमेंट्स ये है। तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग ये टीआरवी वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो आपके पास कितना कैश होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो आप लोग जो है वो ये टीआरवी वीज़ा को अप्लाई नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग जो है वो 1 साल के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हो जिसको बोला जाता है प्रोबेशनरी पीरियड, तो उसके लिए आप लोगों के पास मिनिमम से मिनिमम 15 से लेकर 20,000 पैसों होने चाहिए आज के टाइम पे। इन फ्यूचर ये अगेन थोड़ा सा बढ़ सकता है, सो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये जो 15,000 से लेकर 20,000 पैसों से वो आपके टीआरवी वीज़ा का कॉस्ट नहीं है। टीआरवी वीज़ा का कॉस्ट जो है वो आई थिंक सो 11,888 पैसों है टू बी एग्जैक्ट, बट आप लोग राउंड ऑफ कर सकते हो टू 12,000 पैसों। जो उसका फ़ी है जो आप लोगों को रिसिप्ट मिलेगा वो उतने पैसों का मिलेगा, बट बाकी जो है वो आप लोगों को लॉयर को देना पड़ेगा 2 से लेकर 3,000 पैसों, प्लस आप लोगों को अदर डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे तो उसका भी कॉस्ट लगेगा। तो इसीलिए जो है वो मैंने बोल दिया कि आप लोग एस्टिमेट पकड़ के चलो कि आप लोगों को 15 से लेकर 20,000 पैसों देने पड़ेंगे 1 साल के लिए। उसके बाद अगर आप लोग जो है वो ये 5 साल के लिए अप्लाई करने के लिए जाओगे तो आज के टाइम पर आप लोगों को पे करना पड़ेगा 45,000 पैसों, जो कि है 5 साल के लिए। उसमें जो है वो एडिशनल एक्स्ट्रा कॉस्ट बैठता है, वो पकड़ लो कि लॉयर का फीस और ये वो मिला के 5,000 पैसों एक्स्ट्रा पकड़ लो, तो आप लोगों को वहाँ पर देने पड़ेंगे 50,000 पैसों फॉर 5 ईयर्स। बट एक तरीके से मैं ये बोलूँ तो बहुत ही अच्छा और सही हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग एवरी टाइम जब एक्सटेंशन लेने के लिए जाते हो तो एवरी टाइम एक्सटेंशन के लिए आप लोगों को 3 to लेकर 5,000 पैसों के बीच में पे करना पड़ता है, राइट। और पहली बार एक्सटेंशन के लिए आप लोगों को ऑलमोस्ट 8 to 9,000 पैसों देना पड़ता है। तो सोचो कि ये जो कॉस्ट है आप लोगों का कम हो जाएगा, प्लस आप लोग यहाँ पर जो है वो लीगली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, कंट्री को एग्जिट करके री एंटर भी कर सकते हो। सो बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं ये टीआरवी के। और मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मेरा रिसिप्ट है वो, सो ये मेरा रिसिप्ट है और ये रिसिप्ट पे
पहला जो है वो ये है कि मैंने यहाँ पर पे किया है 35,000 पेसोस, और दूसरा जो है रिसिप्ट उसके अंदर ये है कि ये प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए उन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा जो है वो पकड़ लो कि 15,000 पेसोस लिए थे, 15 या 10,000 पेसोस। तो उस तरीके से मैं अगर आप लोगों को बोलूँ तो मैंने 45,000 पेसोस सिर्फ और सिर्फ TRV के लिए अप्लाई के प्रोसीजर के लिए मैंने पे किए थे, और बाकी का जो है वो 5,000 पेसोस मैंने एडिशनली लॉयर को दिया, और बाकी जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में लगाया, मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग खुद से करोगे, तो अगर आप लोग किसी एजेंट के पास जाओगे तो डेफिनेटली पहला जो है 1 ईयर के लिए आप लोगों को 30 to 50,000 पेसोस देना पड़ेगा, और दूसरे के लिए आप लोगों को जो है वो 80 to 1 लाख पेसोस देना पड़ेगा। वो एजेंट जो है वो आपका सारा काम कर देगा, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आप सबमिट भी कर देगा, आपको बस जो है वो फाइनल इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में आते हैं। पहले जो है हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि अगर मतलब ये पैसों का बात तो ठीक है, वीज़ा फीस का तो हम लोग ने बात कर लिया, बट डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, जिससे आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो और इजीली जाकर अपना ये जो TRV वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हो। तो TRV वीज़ा आप लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हो? सो आपका जो नियर बाय ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का मेन ब्रांच होगा, वहाँ से आप लोग ये TRV वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रहता हूँ बकोलोड सिटी में, तो बकोलोड सिटी में यहाँ पर नज़दीकी जो है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का मेन ऑफिस है, क्योंकि ये जो है वो इस आइलैंड का मेन सिटी है, पकड़ लो इस पार्ट का जो है वो मेन सिटी है, तो यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का ऑफिस है। अगर कोई बंदा जो है वो यहाँ से दूसरी जगह पर रहता है तो उसको यहाँ पर बकोलोड में आने के बाद ये जो वीज़ा है वो अप्लाई करना पड़ेगा, बट मेरे लिए सही है क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूँ, तो यहाँ से बस 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। और अगर आप लोग किसी और रीजन में या किसी और जगह पे रहते हो तो आप लोगों को अपना नियर बाय ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का ऑफिस देखना पड़ेगा और फिर वहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो लोग जो है वो ये अप्लाई करने के लिए मना कर देते हैं, सो आप लोगों को लास्ट टू लास्ट मनीला जाना पड़ेगा, और मनीला जाने के बाद ही ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। अभी के लिए मेरे पास किसी भी एजेंट का डिटेल्स नहीं है, क्योंकि सारा प्रोसीजर मैंने खुद ही किया है। तो अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली मैं हेल्प कर दूंगा, बट चीज़ ऐसा है कि आप लोगों को पर्सनली प्रोसेस करना पड़ेगा, या तो फिर आप लोग किसी एजेंट को ढूंढ सकते हो ऑनलाइन और फिर उससे कांटेक्ट करवा के अपना जो है वो प्रोसेस करवा सकते हो। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मेक श्योर कि वो बंदा लेजिट हो और उसके पास सही तरीके का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि 13A के लिए तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं, बट TRV के लिए बहुत ही कम लोग जो है वो जाते हैं। तो आप लोगों को उसको पहले पूछना पड़ेगा कि भाई क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितना चीज़ है, फिर उसके बाद आप लोग जो है वो जाना, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स लोगों के पास आइडिया नहीं रहता, वो लोग सिर्फ बोल देते हाँ हाँ और फिर आपको बोल देते इतना पैसा, और जब आप उनको इतना पैसा दोगे तो इन द एंड आप लोगों का रिजल्ट आएगा 0, या फिर आप लोगों को रिजेक्शन आ सकता है। रिजेक्शन आने के बाद भी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को स्ट्रेस या टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग फिर से रीअप्लाई कर सकते हो TRV वीज़ा के लिए। बट इसमें जो है वो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो सारा पैसा है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 15 या 20,000 पेसोस दिया था, या फिर मेरे जैसे आप लोगों ने 50,000 पेसोस दिया था, तो वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो डूब जाएगा। आपको जो है वो अगेन न्यू अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग जो है वो ये TRV वीज़ा को फिर से रीअप्लाई कर सकते हो। आपको फिलीपींस एग्जिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जिसके बेस पर आप लोग जो है वो ये TRV वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो है आप लोगों का CGFF फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है वो आप लोग भर के सबमिट करोगे TRV के लिए, तो डेफिनेटली ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मेन ब्रांच से, जहाँ पर भी रहेगा, जहाँ पर अभी आप लोग अप्लाई करने वाले हो वो। दूसरा जो है वो जॉइंट एफिडेविट आप लोगों का लगेगा, जिसमें आप मेंशन कर रहे हो कमिश्नर को कि आप लोगों को यहाँ पर क्यों रहना है, क्या करना है, वैसा सारा चीज़। सो हम लोगों का जो है वो इस तरीके का जॉइंट एफिडेविट लेटर है, जिसके अंदर सिंपली लिखा है कि हम लोग शादीशुदा है, मैं और जो है वो मेरी वाइफ यहाँ पर क्यों रहना चाहते हैं, किस रीज़न की वजह से रहना चाहते हैं, मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी डिटेल्स, ये आप लोग जो है वो अगर एक सही लॉयर को पकड़ोगे तो वो ये सारी चीज़ें सही तरीके से कर पाएगा। अगर जो है वो आपने सही लॉयर को नहीं पकड़ा तो ये सारा चीज़ जो है वो रॉन्ग जाएगा, और उसके बेस पे आपका जो है वो TRV वीज़ा डिनाई होने के बहुत सारे चांसेस हैं। सो मेक श्योर कि आप लोगों का ये जॉइंट एफिडेविट लेटर है वो सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो अगेन प्रॉब्लम आ सकता है।
इसके बाद हम लोग जो है वो तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, एंड वो डेफिनेटली है वो आप लोगों का पासपोर्ट, जिसके अंदर वीज़ा का जो स्टिकर रहेगा। बट आप लोगों को जो अपना पासपोर्ट है उसका पहला से लेकर जो लास्ट पेज है सारे पेजेस का जेरोक्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा 2-3 एडिशनल जेरोक्सेस भी लगेंगे, बट आपका जो पासपोर्ट है उसका फर्स्ट टू लेके लास्ट पेज है उसका सारा का सारा जेरोक्स करना पड़ेगा, और फिर वो आप लोगों को वहाँ पर जाके सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा वो है NBI क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सो नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वहाँ का आप लोगों को सर्टिफिकेट लगेगा। अब ये जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है वो 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, और इसको लेने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पहले NBI के ब्रांच में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाने के बाद ये जो सर्टिफिकेट है वो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोग जब अप्लाई करोगे तो उसके आई थिंक सो 2 वीक्स के बाद जो है वो आप लोगों को ये सर्टिफिकेट मिलता है। अब ये सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ मेंशन किया रहेगा कि आप लोग क्लीन हो, आप लोगों ने कोई भी ड्रग्स या ऐसा कोई तरीके का बिजनेस नहीं किया, या फिर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप लोगों के ऊपर फिलीपींस के अंदर कोई भी तरीके का कोर्ट केस या ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लीगल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती है वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी इस NBI सर्टिफिकेट के अंदर। उसके बाद ही आप लोग जो है वो ये अप्लाई कर सकते हो। अगर जो है वो आपके पास ये NBI का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को लगेगा आप लोगों का लेटेस्ट PSA मैरिज सर्टिफिकेट, चाहे जो भी चीज़ हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों ने शादी किया था 2023 में, और वो था पकड़ लो सितंबर अक्टूबर जब भी हो, तो और अभी आप लोग जो है वो पकड़ लो मई या जून के अंदर आप लोग जो है वो ये TRV वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, तो आप लोगों को PSA के ऑफिस में जाने के बाद लेटेस्ट आप लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो आपकी वाइफ को बोल देना, वो ले लेगी, प्लस उसको एक और चीज़ लेने के लिए बोल देना कि उसका यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट भी PSA वाला ले लेने के लिए। एक्चुअली बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो थोड़ा ओल्ड भी चलता है, बट इन लोगों का झकझक से बचने के लिए आप लोग एक चीज़ करना कि सारा चीज़ लेटेस्ट ले लेना। उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना नहीं पड़ेगा। समवेयर अराउंड दोनों डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोगों को 350 से लेकर 500 पैसों के बीच में पे करना पड़ेगा, मैरिज सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट दोनों के लिए। तो ये चीज़ जब आप लोग जो है वो पे करोगे तो आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे। इसके बाद आपके पासपोर्ट के ऊपर आपकी वाइफ का नेम मेंशन होना चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला था। और इसके अलावा जो है वो आप लोग यहाँ पर फिलीपींस में लीगली आकर लीगली रुके हो, उसका आप लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा। तो उसका प्रूफ क्या होता है कि जब आप नॉर्मली जब स्टिकर वीज़ा पे आते हो तो पहला वो लीगल प्रूफ हो गया। दूसरा जो है वो आप लोग यहाँ पर लीगली एवरी 2 महीने के बाद एक्सटेंशन लेने के लिए जा रहे हो, तो वो प्रूफ रहना चाहिए। मतलब उसका जो रिसिप्ट रहेगा वो रिसिप्ट का जेरोक्स लगेगा, और जो है वो आप लोगों का पासपोर्ट के अंदर एंट्री हुआ था कि आप फिलीपींस में आए हो उसका आप लोगों को जेरोक्स लगेगा। तो वो सारा चीज़ आप लोगों को कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, ताकि आप लोग जो है वो सारा का सारा चीज़ जाके सबमिट कर पाओ। इसके अलावा जो है वो आप लोगों को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगेगा, और ये सर्टिफिकेट आप लोगों को तब मिलता है जब आप लोग जो है वो नॉर्मली एक्सटेंशन या फिर लीगल तरीके से जाते हो। तो इसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर आके सारी चीज़ें सही तरीके से करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होगी, और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को ये क्लियरेंस का सर्टिफिकेट देने के लिए। उसके बाद जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो रहेगा क्वेश्चनर्स वाला। तो क्वेश्चनर्स रहेगा जिसके अंदर आपको पर्सनली ये फिल करना है कि मतलब उसमें जो डेटा पूछा रहेगा, फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ के बारे में अच्छी क्वालिटीज़ क्या है, उसकी बुरी क्वालिटीज़ क्या है, उसके साथ आप लोग यहाँ पर क्यों रहना चाहते हो, आप लोगों को इंडिया क्यों नहीं जाना है, वो आप उसके बारे में उसके फॉर्म पे भी ऐसा कुछ रहेगा कि वो आपके रिलेटिव से मिली है कि नहीं मिली है, यहाँ पर आपका घर है कि नहीं है। तो ऐसा सब बहुत सारा जो चीज़ है उस क्वेश्चनर पेपर के अंदर रहेगा। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है वो क्वेश्चनर जो है वो सही तरीके से पढ़ के सही तरीके से वैलिड और लीगल आंसर देना। अगर आप लोग जो है वो ऐसा आंसर दोगे कि मुझे बस यहाँ पर रहना है, सो ये चीज़ जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो सही तरीके से जो है वो क्वेश्चनर को पढ़ के सही तरीके से उसको आंसर देना है अच्छे हैंड राइटिंग के अंदर, ताकि जो है वो लोग इस चीज़ को देखने के बाद एक्सेप्ट कर ले। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि आप लोग यहाँ पर रह रहे हो, सो आप लोग अपना एक्सपेंसेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास जॉब है जो इंडिया में वैलिड है, और उस बेस पे आप लोग यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और कमा रहे हो। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का क्लियरेंस सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से होता है जो आप लोगों को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन डेफिनेटली प्रोवाइड कर देगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ों का टोटल मिला जुला के आप लोगों का जो है वो ऐसा 4 फाइल बनेगा। तो ये तो एक ही फाइल है जो मेरे पास है, जो क्लाइंट कॉपी होता है वो, जिसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड है, जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप लोगों को पहला जो है वो रिक्वायरमेंट लिस्ट वाला डॉक्यूमेंट मिल रहा है, जिसपे आप लोगों का डेफिनेटली साइन और भी बहुत सारी चीज़ें लगेंगी।
बट आप लोगों के पास ऐसे टोटल 4 कॉपीज़ होंगे। तो ऐसे 4 कॉपीज़ में से 3 कॉपी आप लोगों को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में सबमिट करने हैं ऐसे फाइल्स के। 1 कॉपी जो है वो डेफिनेटली आपका है, आप लोग जो है वो अपने साथ लेकर आ सकते हो। इसके बाद अगर आप लोगों के पास 2 पासपोर्ट हो गए तो दोनों पासपोर्ट का पूरा जो जेरोक्स है स्टार्टिंग तो लेके एंडिंग तक वाला, वो सारा जेरोक्स करके आप लोगों को वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और ये सारा चीज़ करने के लिए आप लोगों को कितना टाइम लगेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो पकड़ लो टीआरवी वीज़ा अप्लाई करने के लिए या उसके पूरे प्रोसीजर के लिए पहले दिन से लेकर लास्ट दिन के लिए आप लोगों को जो है वो टाइम लगेगा 2 से लेकर 3 महीने का। कभी कभी जो है वो इसके अप्रूवल के लिए आप लोगों को 6 महीने तक का भी टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग आप लोग जो है वो आप लोगों का मतलब प्रोफाइल कैसा है, आप लोगों का यहाँ पे कुछ घर है कि नहीं है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जनरली जो है वो 2 से 3 महीने के अंदर अप्रूवल आ जाता है। बट अपने कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये भी बोला है कि 6-6 महीने तक उनको जो है वो रुकना पड़ा है अप्रूवल के लिए। कुछ लोगों को उससे ज़्यादा भी रुकना पड़ सकता है अप्रूवल के लिए। तो जब तक अप्रूवल नहीं आता तब तक आप लोगों को जो है वो एक्सटेंशन लेते रहना पड़ेगा। और मैक्सिमम आप लोग जो है वो एक्सटेंशन के बेस पर यहाँ पर 2 साल तक रुक सकते हो। तो जितना मतलब शादी करने के बाद, तो जितना जल्दी आप लोग यहाँ पर आते हो उसके बाद जितना जल्दी आप लोग इस टीआरवी वीज़ा को ले लेते हो उतना जल्दी आप लोगों के लिए उतना सही रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो है आप लोगों को बहुत ही कम प्रॉब्लम आएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग मेरा कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर मुझे मैसेज कर सकते हो और वहाँ से हम लोग अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। बट मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो डेफिनेटली वेट फॉर माय रिप्लाई। और वहाँ पर मेरा छोटा सा एक फ़ी है जो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि कैसे कैसे ये चीज़ करना है ताकि आप लोगों का प्रोसेस भी फास्ट हो जाए और रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत ही कम हो। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश so that people who can understand Hindi they can listen to this part. And now let's talk about TRV visa Philippines for Indians in full detail. So first thing I will say like that there are lots of our subscriber who are always saying that they want to come here in the Philippines, they want to stay here longer period and how it is possible. For example, like I am staying here in the Philippines since last 2 years. The same way you are able to stay here for like a 2 years, 3 years, 5 years, or if you want to even move permanently here to Philippines, yes, you are able to do that. But for that you need to do is like a first to get married with your girlfriend or your fiance, or if you are already got married to Filipina then you can start from here. So the thing you need to do is like that first you need to apply for your TRV visa. So TRV's full form is temporary resident visa, and which is issued to Indians or maybe Pakistani or maybe Nepali or maybe Bangladeshi people. But for like other countries people, like for example Americans, Australians, or like any other country people who's like coming here in the Philippines on visa on arrival, they can apply for this 13A visa, TRV visa and MCL visa. They all are the same, but it's issued for different countries people, and the requirements of list is also different and the amount is also different. So for example, if you are Indian, you are coming here, you want to stay here and you want to like get the TRV visa, then you need to collect a lot of documents, you need to work really hard, you need to save a lot of money, and thereafter you are able to apply TRV. So TRV visa, normally there are 2 types. The first one is probationary period, which is valid for 1 year, and the second one is like after 1 year's expiry period, when you renew that TRV visa, you will get the permanent TRV, or you can say permanent visa or permanent TRV visa. So that will be issued for like a 5 years. The duration, or maybe you can say the period, is for 5 years. So first time when you are going to apply, you will get for 1 year, and after the expiration, when you renew it, you will get for 5 years. Again, after the 5 years of expiration, you can renew it for again another 5 years. Like every 5 years after that you need to renew, but first one is for only 1 year and second one is for 5 years. After that again you need to renew for another 5 years. So these kind of things, and the requirement list is like a too much big, and the time and the processing time is also too much big. Let's talk everything in detail. So let's talk about the requirements, because this is very much important. If you don't have these requirements, so that you are not able to apply the TRV visa. Okay, the first thing you need is like your legal marriage. So you need to have a PSA marriage certificate. Only after that you are able to apply the TRV visa. The second thing, you need to have the Philippines sticker tourist visa. If you are coming here in the Philippines on the basis of Singapore visa or visa on arrival, then you are not eligible for this TRV visa. You need to go back to India, you need to get the Philippines sticker tourist visa, then again
you can come, and then after that you are able to apply for TRV visa. Even if you hold e-visa, you are not eligible as of right now to apply for this TRV visa. So this is very much important. And after that, the third requirement is you should need to have your spouse or your wife name on your passport. So if you got married, make sure you will put your wife's name on your passport. So after that you are able to apply this TRV. Now let's talk about how much fees you need to pay according to this 1 year or 5 year. So for example, if you are going to apply for the first time this TRV visa, so you will get this TRV visa probationary period, which is 1 year, and for that 1 year you need to have 15,000 to 20,000 pesos in your pocket. So that's how you are going to pay the fees, the visa fees, other than the lawyer fees, other than a lot of things, documents required which you need to pay. For example, PSA marriage certificate, PSA birth, your wife's birth certificate, then you need to get your NBI certificate. Lots of documents it will be required. So for that you need to have minimum 15,000 to 20,000 pesos. But the probationary period visa fees is like somewhere around 11,888 pesos as of right now. Later in the future it might increase, but as of right now it's 11,888 pesos. You can round off to like a 12,000 pesos. This is your TRV visa fee for probationary period. After that you need to apply for permanent TRV visa. So permanent TRV visa is valid for 5 years, and for 5 years you need to pay, the fee is like this is the fees, latest fees I have paid for this TRV visa, which is 35,000 here, and plus 10,000 is additional. So like you need to pay total of round of 45,000 plus 45,000 pesos, plus you need to pay to the lawyer and other documents like that. So you can make it round off to like 50,000 pesos if you are processing by your own. If you are processing via agent, then definitely you need to pay the agent fee for 1 year. Probationary is like I think so 30,000 to 50,000 pesos, and for 5 years you need to pay is like 80,000 to 1 lakh pesos, 100,000 pesos. That much you need to pay, and this is for Indians, Pakistani, Nepali or Bangladeshi people. If you are from America or you got the visa on arrival, then the process is little different. It called the 13A visa. So now let's talk about the documents you need to collect so that you are able to apply this TRV visa. If you need any help in this process, you can contact me on my Instagram or my Facebook, and then we'll start the conversation. But I will request you, please wait for my reply, because I'm also busy like you. I also have some personal work, but when I will be getting free, I will help you definitely in collecting all the documents, guiding you right so that you are able to get your TRV visa. So let's talk about now the documents. So first document you will be needing is your Philippines sticker tourist visa. Second is your passport, and then you need to take the whole passport, means like a first page to the last page you need to take all the pages Xerox so that you are able to apply. After that you will be needing definitely CGFF form, which you will be getting from your nearest main Bureau of Immigration branch. So you can check on the Bureau of Immigration website, and then you can go and then you can apply. So that's very much important. Or if they are not accepting, then you need to go to Manila. So you need to go and even to stay in Manila, I think so almost like a month like that, because you need to gather all the documents like that. So if you don't have a document, you can't able to apply. So you need to go to Manila, or you can collect all the documents from your place, then you go to Manila, you submit all the documents over there, and thereafter you can come back again. Thereafter there is one more thing, there is a visa interview for that. So they will ask you question definitely, and then if you are not able to answer properly, then your this TRV visa might get rejected. So you need to make sure that you knew everything whatever you have wrote there. The other thing is like you will be requiring is like your latest PSA marriage certificate, latest PSA birth certificate. After that you will be needing is like NBI clearance certificate, National Bureau of Investigation clearance certificate, which is going to show you like that since you came in the Philippines, you haven't committed any crime, you are not involved in any drug activity or something like that, or you haven't did anything something wrong like that. So you need to get NBI certificate. It will take 2 weeks to get that certificate, so make sure you can apply before you will get anything else. Other than that, you will be required
getting like a legal stay. So legal stay is like a since you came in the Philippines, how many extensions you have got, you need to show the receipt, you need to take a print of that, and you need to submit, or you need to keep in their file like that. After that, you need to make like a joint affidavit letter. So this is my like a joint affidavit letter, in which like I mention a lot of things. For example, like you are legally married, and then what you are doing, what your wife is doing, where you are staying, how you are going to manage your expenses, and a lot of details like that. So you know, make sure you will go to the lawyer. The lawyer is going to make this affidavit, and then he will be the one who's going to notarize and a lot of things, so that you are able to easily get this thing. Because if your lawyer is not perfect, or he or she doesn't know how to make this affidavit, then there might be chances that your visa application will be denied. After that, you will be needing a Bureau of Immigration certificate like this. If you are legally extending your stays, then definitely you will be getting that from Bureau of Immigration office very easily. You don't need to worry about that. But if you have missed any extension, then definitely you need to pay the fine, and you need to explain to them. After that, there are two forms about questionnaires. One is for you and one is for your wife, in which you need to mention like means you need to write like that, what's the best quality of your wife, what's the bad quality of your wife, what you will be doing in India or what you will be doing here right now, how you are going to manage the expenses, and a lot of things. She's also going to fill the form, you are also going to fill the form. It's a questionnaire form, so you need to fill that, and after that you will be making this kind of 4 files, 4 folders. So those 4 folders you need to go to Bureau of Immigration office, and then you need to submit that. After submitting, like they will give you one, definitely that's for your client copy, and then 3 they are going to take. After submitting those 3, they are going to call you or schedule an interview with you and your wife separately, not all together, and they are going to ask the questions like what you like about your wife, what you don't like about your wife, and there are lots of things also they are going to ask her. So make sure you will be prepared for that interview, because definitely if you are not able to give the clear answer, then your visa might get rejected, and then you need to reapply. When you are going to reapply, definitely you need to pay the whole visa fees and everything. So make sure that you know everything, and then whatever you have wrote, you have read everything perfectly. So now let's talk about that, how much time it will take to get the approval or for whole process. It will take 2 to 3 months for whole process if you do it perfectly and correctly. But there are chances that there are our subscriber who have until now shared with me since last 6 months they are waiting for the approval. Until now they haven't got the approval, so there are chances it might take so long. There are chances that it can come after 2 to 3 months approval, and after that you will be getting 2 things. First, you need to get your passport, in which you will be getting the stamp which is mentioning you are right now as like a TRV holder. Another, after that, like some time later, for example like a 15 or 20 days later, you will be getting your ID card, which is your show like you are permanent resident here in the Philippines, which is valid for like either the first year, which is probationary, or either like for 5 years. After 5 years you need to renew again, you need to go through all the steps again. And then the fees and everything I have mentioned is as of right now in July 2024. Maybe later in 2025 or something, if you are watching, then the fee or anything will be like it might increase. So better to go to Bureau of Immigration office and ask them. So I think so that's it from my side. If you like the video, please do like and subscribe to our channel. If you have any doubt, you can comment below, or you can contact me on my Instagram and Facebook. But small request, please wait for my reply. Thank you so much guys for watching. Bye bye and good luck.